हे एवरीवन, दिस इज आलोक मिश्रा। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सारे जो है सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पर्टिकुलर वीडियोस आने वाले, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स से, जो कि आपका मैथमेटिक्स 1 का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले टॉपिक्स आने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली सबसे जो पहला है वो गॉसियन एलिमिनेशन है, और उसके बाद ये दो जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स, और उसके बाद रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। और 4 और 5 जब हम डिस्कस करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि 1, 4 और 5 जो है ये ऑलमोस्ट हर बार आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो 2 और 3 का जो पैटर्न है, यहाँ पे ऐसे होता है इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। बहुत रेयर केस में देखा गया है कि पांचों में से एक एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली आए। ज़्यादातर क्या होता है कि 1, 4 और 3 में कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद 2 और 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का जो पर्टिकुलर चैप्टर है वहाँ से ऑलमोस्ट आपका 30% मार्क्स पे क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है, एंड सेम में। तो आपका जो एंड सेम है वो 50 मार्क्स का है, तो ऑलमोस्ट 15 मार्क्स आपका स्कोर हो जाएगा अगर आप मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में बेसिकली हम गॉसियन एलिमिनेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे लास्ट के क्वेश्चन के साथ, ताकि आपका जो क्वेश्चन पैटर्न आ रहा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे हमने जितना देखा था कि गॉसियन एलिमिनेशन ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट हमने जितना देखा है कि ऑनलाइन एग्जाम्स में ऑलमोस्ट 6 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं या तो 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड हो सकता है कि यह आपका एक 6 मार्क का क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, ठीक है। और ये जो है यहाँ से 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट गॉसियन एलिमिनेशन हमने जितना देखा है 6 मार्क का प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो वीडियो है हम गॉसियन एलिमिनेशन के ऊपर देखने जा रहे हैं, या सो स्टे ट्यून्ड। हम ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो उसके लिए पहले हमको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। जो होता है, पहले हम x का कोफिशिएंट्स लिखेंगे। यहाँ पर कोई x है नहीं, तो ये हो गया 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। फिर y का ये हो गया 4, यहाँ पर कोई y है नहीं, 0, यहाँ पर 2। फिर z का 3 -1, यहाँ पर कोई z है नहीं, 0। फिर एक वर्टिकल लाइन, उसके बाद ये लास्ट नंबर्स 8, 2, 5। यहाँ से हमारा गॉसियन एलिमिनेशन शुरू होता है। ये जो पहला नंबर है इसको कहते हैं पिवट एलिमेंट। ये एलिमेंट जो है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 0 है, तो मैं क्या करूँगा, ये रो को इसके साथ इंटरचेंज कर दूँगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2, 0, -1, 0, 4, 3, 3, 2, 0। तो ये हो गया 2, ये हो गया 8, और ये हो गया 5। अब ये है मेरा पिवट एलिमेंट। इसका मतलब है कि इसके नीचे जो भी नंबर्स है मुझे 0 बनाना है। यह तो पहले से 0 है, इसको मुझे 0 बनाना है। तो इसके लिए मुझे 2 प्रोसेसेस है मेरे पास। पहला है कि हम फ्रैक्शन को इन्वॉल्व करेंगे, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। फ्रैक्शन को यूज़ करने से कम्प्लेक्सिटी आता है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। ये 2 है, ये 3 है, बस इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो। मैं करता हूँ कि रो 3 इज़ कन्वर्टेड इनटू 3 रो 3 2 रो 3 -3 रो 1। तो पहला वाला जो रो है वो वैसे कि वैसे रहेगा, 2, 0, -1, 2। इसको तो मैंने कुछ किया नहीं। ये लास्ट वाला 2 टाइम्स रो 3, 2 × 3 -3 × 2, ये हो गया 6 - 6, ये हो गया 0।
अब 2 टाइम्स रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1 इसके लिए 2 टाइम्स रो 3, सो 2 इंटू 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1, 3 इंटू 0, ये हो गया 4। वैसे इसके लिए 2 टाइम्स रो 3, सो 2 इंटू 0 माइनस 3 टाइम्स रो 1, दैट इज़ -1, तो ये 0 प्लस 3 विच इज़ 3। ये एलिमेंट के लिए 2 टाइम्स 5 माइनस 3 टाइम्स 2, ये हो गया 10 माइनस 6, ये हो गया 4। तो इसको पिवोट एलिमेंट लेने के बाद ये दोनों जीरो हो गए। उसके बाद ये रो को देखेंगे, ये हो जाएगा पिवोट एलिमेंट, तो इसके नीचे वाला एलिमेंट को हमको जीरो बनाना है। उसके लिए हमको ऑपरेशन यूज़ करना है, रो 3 इज़ रो 3 माइनस रो 2, तो देखते हैं ये हो गया 2 0 -1 2 0 4 3 8 0 4 minus 4 0 3 minus 3 0 4 minus 8 -4। तो ये पिवोट एलिमेंट के नीचे सारे के सारे जीरो हैं, ये पिवोट एलिमेंट के बाद ये जीरो है, इसके नीचे जीरो है, तो यहाँ पर गॉसियन एलिमिनेशन ख़त्म हुआ। अब देखते हैं जब हम गॉसियन एलिमिनेशन ख़त्म करते हैं, फाइनली अगर ये रो में यहाँ पर सारे के सारे जीरो है, यहाँ पर कोई जीरो नंबर नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई और नंबर है, -4 है, यहाँ पर -4 है, इसका आंसर नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर जीरो होता तो ये रो को हमको इग्नोर करना था, बस इसको भूल जाना है। फिर देखेंगे कैसे करेंगे दूसरे क्वेश्चंस में। तो अगर जैसे कि यहाँ पर 0 0 0 है और यहाँ पर -4 है, तो ये नो सॉल्यूशन हो गया। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशंस बाय गॉसियन एलिमिनेशन। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं, ये हो गया 1 2 3 1 -6 4 1 -1 2 11 0 0। ये हो गया पिवोट एलिमेंट। मुझे इसको ज़ीरो बनाना है और इसको ज़ीरो बनाना है, तो उसके लिए ऑपरेशंस यूज़ करेंगे। रो 2 इज़ रो 2 -2 टाइम्स रो 1। पहले वाला रो को कुछ नहीं करेंगे, तो ये हो गया 0, जैसे कि 2 - 2 टाइम्स रो 1, 2 - 2 टाइम्स 1 विच इज़ 2 - 2 विच इज़ 0। यहाँ पर रो 2 -6 -2 टाइम्स रो 1 1। वही ऑपरेशन यहाँ पर रो 2 -2 टाइम्स रो 1। रो 2 0 -2 टाइम्स रो 1। इसको ज़ीरो बनाने के लिए हमको ऑपरेशन यूज़ करना है। रो 3 इज़ रो 3 -3 टाइम्स रो 1, तो ये हो गया 3 -3 इंटू रो 1 1, जो कि 0 हो रहा है। अब इसके लिए रो 3 -3 टाइम्स रो 1 1, रो 3 -3 टाइम्स रो 1
रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1। अच्छा, अब ये हो गया पिवट एलिमेंट। मुझे इसको 0 बनाना है। उसके लिए मुझे ऑपरेशन यूज़ करना है। रो 3 इज़ 8 रो 3 प्लस रो 2, दैट इज़ 8 इंटू 1 प्लस माइनस 8। दूसरे रो को कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर चेंजेस होगा। ये तो पहले से 0 था, अब ये 0 हो गया। 8 टाइम्स रो 3, 8 इंटू माइनस 1 प्लस रो 2, एट टाइम्स रो 3, 8 इंटू माइनस 33 प्लस रो 2। तो ये हो रहा है माइनस 264 प्लस, सॉरी रो 2 है तो ये वाला है, तो ये हो गया 682 माइनस 286। यहाँ पर एक माइनस था और ये मैट्रिक्स सिंबल है। तो यहाँ पर गॉसियन एलिमिनेशन ख़त्म हो गया। फिर बैक सब्स्टिट्यूशन होता है कि हम पीछे से जाएंगे। तो ये हो गया मेरा x, ये हो गया y, ये हो गया z। माइनस 11z इज इक्वल टू माइनस 286। तो z हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 286 बाई 11 विच इज़ 26। अब ये z का वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे जो है कि माइनस 8y माइनस 3z इज़ इक्वल टू माइनस 22। तो माइनस 8y माइनस 3 टाइम्स 26 इज़ माइनस 22। तो माइनस 8y ये हो गया 78 माइनस 8y माइनस 8y इज़ इक्वल टू माइनस 22 प्लस 78 विच इज़ 56। तो y हो गया माइनस 7। फिर y और z का वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे। z था हमारा 26, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस z इज़ इक्वल टू 11। x का वैल्यू मुझे निकालना है, प्लस माइनस 7 प्लस 26 इज़ इक्वल टू 11। ये हो गया x प्लस 19 इज़ इक्वल टू 11। सो x इज़ 11 माइनस 19 विच इज़ माइनस 8। तो हमारा सॉल्यूशन आया x इज़ माइनस 8, y हो गया माइनस 7, z हो गया 26। तो हमारा सॉल्यूशन आया x इक्वल्स टू माइनस 8, y इक्वल्स टू माइनस 7, z इक्वल्स टू 26। देखते हैं ये सॉल्यूशन सही है कि गलत है, एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं। उसके लिए हमको पहले हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखना है जो ये था, और ये सबको ऐड करना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया 6, ये हो गया 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 4 इज़ माइनस 1, ये तो कट गया, ये हो गया 2 और ये था 11। तो यहाँ पर आएगा हमारा 6x माइनस वाई प्लस 2z इज़ इक्वल टू 11। ये सब वैल्यू डालने के बाद अगर ये 11 आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। 6x था माइनस 8 माइनस
y था -7 प्लस 2 टाइम्स z था 26 -48 प्लस 7 प्लस 52 -41 प्लस 52 विच इज़ 11। तो हमारा सोल्यूशन सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड का। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। यहाँ पर कोई x है नहीं, 0 2 4 1 -3 1 -3 1 1 -3 1 -2 6 -2 0 2 4। ये 0 है, ये पिवोट एलिमेंट नहीं हो सकता, तो इस रो को इसके साथ मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, या तो इसके साथ इंटरचेंज कर सकता हूँ, या तो इसके साथ पहले इंटरचेंज करूँ, जो भी आया इसके साथ इंटरचेंज करूँ, कोई भी प्रोसेस सही है। मैं ऐसे करता हूँ कि इसको इसके मतलब इसको नीचे ले आता हूँ, इसको ऊपर ले आता हूँ। तो ये हो गया 4 1 1 -2 4 2 -3 -3 6 2 0 1 1 -2 0। ये हो गया पिवोट एंट्री। इसके नीचे का सारे के सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना है। ये तो पहले से 0 है, इसको 0 बनाना है। इसके लिए ऑपरेशन होगा रो 2 इज़ 2 टाइम्स रो 2 माइनस रो 1, दैट इज़ 2 × 2 -4। तो ये हो गया 4 1 1 -2 4 0। फिर वही ऑपरेशन 2 × -3 -1, वही ऑपरेशन यहाँ पर -3 और 1 है। 2 × 6 माइनस ऑफ -2, 2 × 2 -4, इसको जैसे कि वैसे रहना है क्योंकि ये पहले से 0 है। अब इसको पिवोट एलिमेंट लेना है और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है, मतलब मुझे इसको 0 बनाना है। उसके लिए 2 प्रोसेसेस हैं। यहाँ पर सारे ये जो नंबर्स है इनमें से 7 कॉमन है, 7 को निकाल सकता हूँ। जैसे कि ऐसे लिख सकता हूँ रो 2 इज़ 1/7 टाइम्स रो 2, तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, -1/7 इंटू रो 2। ऐसे करने से ये -1 की जगह 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1। उसके बाद रो 3 माइनस रो 2 कर सकता हूँ, या तो फिर हम डायरेक्टली रो 3 को ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि 7 टाइम्स रो 3 प्लस रो 2, तो ये 7 × 1 प्लस -7 0 है। सेवन टाइम्स रो 3 प्लस रो 2, ये 0 है। इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 प्लस -7 फिर से 0 है। इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ,
प्लस 14, फिर से 0 है, ये 0 है। 7 टाइम्स रो 3, 7 टाइम्स 0 माइनस 0। यहाँ पर गॉसियन एलिमिनेशन ख़त्म हुआ। मैं देख रहा हूँ कि ये जो रो है यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स 0 है। अगर यहाँ पर कुछ होता, जैसे कि 5 कोई और नंबर होता, 0 नहीं होता, तो ये आंसर नो सॉल्यूशन को चला जाता। कुछ नहीं करना है, आंसर नो सॉल्यूशन लिखना है बस। अगर यहाँ पर 0 है, सारे के सारे 0 है, तो मुझे ये रो को इग्नोर करना है, भूल जाना है बस। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये तीनों के तीनों नंबर अभी मुझे किसी ना किसी तरह यहाँ पर वेरिएबल्स को डालना है। मतलब है कि -y माइनस z प्लस 2w इज़ 0। सो -y इज़ z माइनस 2w और y इज़ माइनस z प्लस 2w, 2w माइनस z। फिर ये इक्वेशन में लिख रहा हूँ, ये हो गया 4x प्लस वाई प्लस z माइनस 2w इज इक्वल टू 4। 4x प्लस y के जगह जो भी आया 2w माइनस z प्लस z माइनस 2w इज इक्वल टू 4। w कैंसिल हो जा रहे हैं, 4x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 1। तो मेरा जो आंसर है x इक्वल्स टू 1 आया और y इक्वल्स टू आया 2w माइनस z। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं w z आर आर्बिट्ररी, क्योंकि हमें w और z का कोई वैल्यू यहाँ पर मिला नहीं। इसी को हम कहते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन वो सब लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। हमारा आंसर हम यहाँ तक एंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। -x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6, -x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं, -1 3 -1 1 -1 3 2 1 4 2 6 4। ये पिवट एलिमेंट है, इसको मुझे 0 बनाना है, इसको मुझे 0 बनाना है। तो पहले वाले रो को कुछ नहीं करेंगे, इसको कैसे करें, रो 2 आज रो 2 प्लस 3 टाइम्स रो 1, 3 प्लस 3 इंटू -1, सो दैट इज़ 3 - 3 इज़ 0। तो ये हो गया 0। ये -1 प्लस 3 टाइम्स रो 1, 2 1 प्लस 3 टाइम्स 2 7, 6 प्लस 3 टाइम्स 2 12। अब इसको मुझे 0 बनाना है। इसके हेल्प में -1, इसको इससे अगर मैं सबट्रैक्ट कर लूँ, माइनस कर लूँ, तो 0 हो जाएगा। रो 3 as रो 3 माइनस रो 1, -1 माइनस ऑफ -1 0।
रो 3 as रो 3 minus रो 1, 3 minus 1 2, 4 minus 2 2, 4 minus 2 2. ये पिवट एलिमेंट है, मुझे इसको 0 बनाना है। 2 है तो रो 3 एज रो 3 माइनस रो 2, पहला वाला रो जैसे कि तैसे 0, दूसरा वाला भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर 0, 2 minus 2 0, 2 minus 7 minus 5, 2 minus 12 minus 10। तो गॉसियन एलिमिनेशन ख़त्म हुआ। यहाँ से हम बैक सब्स्टिट्यूशन को जाएंगे। ये x y z माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 10, तो z हो गया 10/5 विच इज़ 2। z का वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालते हैं जो है कि 2y प्लस 7z is equal to 12. So 2y plus 7 into 2 is 12. 2y plus 14 तो y हो गया -1। अब y और z का वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालते हैं। -x plus y plus 2z is equal to 2। -x plus -1 2 times z था हमारा 2, तो -x plus 3 is equal to 2। -x is 2 minus 3, तो x हो गया 1। सो x इज़ 1, y इज़ -1, z इज़ 2। तो हमारा जो आंसर आया x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1, z इक्वल्स टू 2, वो सही है कि नहीं हम अपने लिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। एग्ज़ाम में करने की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके लिए हमें पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को देखना है, ये सबको ऐड करना है। तो -1 प्लस 3 -1, ये हो गया 2 - 1 विच इज़ 1, तो ये हो गया x, ये कट गया 1 प्लस 3y प्लस ये हो गया 7z इज़ इक्वल टू 2 + 6 + 4 हो गया 12। यहाँ पर वैल्यू डालते हैं 1 + 3 × -1 प्लस 7 × 2, तो 1 - 3 + 14 विच इज़ 12। तो हमारा आंसर सही है।